नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी, संसद में मचा बवाल। बारडोली के प्लास्टिक गोदामों में भीषण आग, 11 गोदाम आग की चपेट में। वडोदरा में सरदार पटेल प्रतिमा की दुर्दशा, कांग्रेस ने उठाई आवाज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली में लगे आपत्तिजनक नारों के बाद संसद में आज मामले पर घमासान देखने मिला। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें कांग्रेस की महिला नेताओं और समर्थकों ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए थे। नारे लगाने वालों में कांग्रेस नेता मंजू लता मीना भी शामिल थी। वे जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि वोट में धांधली को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। वे नारेबाजी के जरिए वोट चोरी को लेकर जनता के गुस्से को दिखा रही थी। उसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन सोमवार को सदन में भाजपा सांसदों ने कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम के खिलाफ ऐसी बातें करना, उनकी मौत की कामना करना शर्मनाक है। कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। वहीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इससे शर्मनाक और क्या ही हो सकता है कि 140 करोड़ भारतीयों और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता को इस तरह के नारों का सामना करना पड़ रहा है। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है।
सीएम आना चाहिए। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि ये सब किसने कहा। रैली में स्टेज से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। गुजरात में सूरत के बारडोली निकट एक के बाद एक कई गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया। सूरत के बारडोली में धूलिया चौकड़ी निकट कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। इस आग ने 11 से ज्यादा गोदाम को चपेट में ले लिया, जिसके चलते कबाड़ के सभी गोदाम जलकर खाक हो गए। प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिसके चलते प्रांत अधिकारी द्वारा इसे मेजर कॉल घोषित किया गया। दमकल के 15 से ज्यादा दस्ते मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। इस भीषण आग के चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हाल અત્યારે આગ બુઝાવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। આજ સવારે 2 વાગ્યા 2:30 વાગ્યાની અરસામાં આગ લાગેલી હતી, જેના અનુસંધાને બારડોલીની 4 ગાડીઓ ઘટના સ્થળે હતી। તેમજ આગની જ્વાળાઓને તીવ્રતા જોઈ અમે બારડોલી પોલીસ સ્ટેશનને તેમજ મામલતદાર સાહેબને તેમજ મહેરબાન પ્રાંત સાહેબને પણ અમે સંદેશો આપ્યો હતો, જેની ઘટનાની ગંભીરતા લઈને તેઓ પણ અહીંયા સ્થળ પર હાજર હતા અને આસપાસની નગરપાલિકાઓ, મહાનગરપાલિકાઓ, જિલ્લા ફાયર હેડક્વાર્ટરની ગાડીઓ ઘટના સ્થળે બોલાવેલી છે। હાલ જે ગોડાઉન છે, હાલ અત્યારે એકદમ પાછળના ભાગે આગ છે, જેથી વોટર રિલે કરી અને અમે અત્યારે આગ બુઝાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ। 4 થી 5 गोडाउનમાં લાગી। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर वडोदरा कांग्रेस द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वडोदरा के डेरी डेन सर्कल पर सरदार पटेल की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ उनकी पुण्यतिथि के मौके पर वडोदरा कांग्रेस द्वारा पुष्पांजलि अर्पण की गई। इस मौके पर कांग्रेस के विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति रही। डेरी डेन सर्कल पर सरदार पटेल की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी तक नहीं होने पर कांग्रेस के विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द ये सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। एक लोह पुरुष अखंड भारत बनावनार અને દેશની આઝાદીની અંદર દેશની આઝાદી માટે લડવૈયા એવા સરદારભાઈ વલ્લભભાઈ પટેલની પુણ્યતિથિ હોય ત્યારે દેશના લોકોએ અમને યાદ કરવું જોઈએ કે દેશ માટે શું ગયું। જો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ના હોત તો અખંડ ભારત ના બન્યું હોત। 560 જેટલા રજવાડાઓને ભેગા કરી અને અખંડ ભારત બન્યું। એ કયા સમયે જ્યારે દેશના બે ભાગલા પડ્યા, લોહિયાર લડાઈઓ मतलब કોમી રમખાણો ફાટી નીકળેલા। આ બાજુથી ગાડી પાકિસ્તાન જાય તો લોહી માથું કપાયેલા દેખાય। આ બાજુથી જ્યારે આવે ત્યારે હિન્દુઓ મરેલા લાશો લટકેલી હતી। એવા સમય શાંત ચિત્તે દૃઢ નિશ્ચય સરદાર પટેલને એવું છે કે જ્યારે નિશ્ચય કરતા હતા ત્યારે પીછેહટ નહોતા કરતા। એટલે એમણે આ 600 રજવાડા ભેગા કર્યા। આ દેશમાં કોમી રમખાણને શાંતિ સ્થાપી અને આ આરએસએસ પર બેન લગાવનાર બી એ જ હતા। કારણ કે વર્ષોથી મોટી મોટી બૂમો પાડનારા લોકો છે। સત્તા જોઈ નથી ને સત્તા જોવાનું મળ્યું ત્યારે બધા ક્રાંતિકારીઓ, દેશભક્તો જેને દેશને બલિદાન આપ્યું છે એવાને ભૂલી ગયા છે। નવા નવા તાયફા લઈને આવે છે રોજ। 150મી જયંતિ જ્યારે તમે મનાવો છો, જન્મ જયંતિ, તો એમની પુણ્યતિથિ મનાવવાનો તમને ફુરસત નથી। જેને આટલો મોટો બલિદાન, આટલો અખંડ ભારત બનાવ્યું એને મારવા માટે ફુરસત નથી તમને। સીડીઓ નથી મૂકતા। અહીંયા જો ગંદકી તમે જોઈ લો, ઉપર એની ગંદકી જોઈ લો। અરે આવી મહાન વિભૂતિઓ જે દેશ માટે ખપી ગઈ છે, બલિદાન આપ્યું છે, દૃઢ નિશ્ચય કર્યું છે, આંદોલનો કર્યા છે અને એક નાનાથી ગામડામાં જન્મેલા બેરિસ્ટર બનીને આ દેશનો ભવિષ્ય ઘડનાર આવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને આજે યાદ કરીને સાથે સાથે એવી સત્તા પર બેઠેલા લોકોને બતાડવું છે કે પુણ્યતિથિ
જન્મજયંતિ મનાવો છો પણ પુણ્યતિથિ યાદ નથી રાખતા, એટલે શાના માટે આ જન્મજયંતિ કરો છો ભાઈ? આટલા વર્ષોમાં તો કરી નહીં અને આજે કરો છો તો બી દેશ માટે સારું છે, પણ સવાલ એ છે કે એમની પુણ્યતિથિ કેમ ભૂલો છો તમે લોકો? અહીંયા સારી રીતે કાયમ માટે સ્થાપિત કરો, લોકોને ઉપર હાર પહેરાવવું હોય તો, એમને નમન કરવું હોય તો, એમને યાદ કરવું હોય તો, એમનામાંથી કંઈ શીખવું હોય તો એવા જે લોકો દેશ માટે ખપી ગયા છે, દેશ માટે બલિદાન આપ્યું છે, દેશને અખંડ બનાવ્યું છે, એમની યાદગારીની અંદર એવા પ્રતિમાઓ બનાવવી જોઈએ ને એમના માટે કાયમ માટે લોકો જઈ सके એવી व्यवस्था करनी चाहिए। गुजरात के महानगर राजकोट में सब्जी और अनाज की फसल के बीच बड़े पैमाने पर हो रही गांजे की खेती का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गुजरात के राजकोट के गांव में गांजा की खेती का बड़ा मामला उजागर हुआ है, जिसमें आरोपी ने सब्जियों की फसल के बीच गांजे की खेती की थी। आरोपी पिछले 1.5 साल से खेत में गांजा उगा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही इस पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मौके से 1 करोड़ 11 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। आरोपी ने गेहूं और तुअर की फसल के बीच गांजे के पेड़ लगाए थे। पुलिस ने छोटे बड़े मिलकर गांजे के 64 पेड़ बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। पुलिस ने 60 किलो से ज़्यादा गांजा जब्त कर मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाँ, हमारे माननीय डेप्यूटी सीएम का जो अभियान चल रहा है नशा मुक्त गुजरात, और डीजीपी श्री सर और पुलिस कमिश्नर श्री के निगरानी हेठल पूरा ये अभियान चल रहा है। उसके अंदर आजी डैम के थाना इंचार्ज ए बी जाडेजा सर और उनके सर्वेलेंस स्क्वाड के द्वारा ये पूरा जो आजी डैम के अंदर अड़ियारा गांव से ढांडनी गांव के बीच में एक सीम है, उसमें तुवेर के प्लांट के बीच में गांजा के प्लांट के प्लांटेशन हुआ था, उसको कल रात को पकड़ा गया। ये पूरा टोटल 223 केजी उनका वेट है पूरा, और 1 करोड़ और 11 लाख की उनकी प्राइस है। और उसमें वो जो खेती करने वाला हना भाई सवा भाई गाबू करके था, जो वहाँ भागीदार के रूप में वर्क कर रहा था, उसको अभी अरेस्ट किया गया है। और कितने टाइम से ये कर रहा था मालूम पड़ा? अभी प्राइमरी इंक्वायरी में ये पता चला है कि 1.5 साल से वो इस तरह प्लांट कर रहा था। अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है। फिलहाल तो इतने प्लांट हमें मिले हैं। मिशन में निकलेगा कि वो कहाँ से ला रहा था, कहाँ बेच रहा था, उसका और कितने सालों से वो कर रहा था, और उसका फिनिश कुक करने वाला था, और उसको एनकरेज करने वाला कौन। वीएनएम टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीएनएम टीवी। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ, राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 night। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 night। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd फेज, जेतलपुर रोड, वडोदरा।
9537683360 97155406806. Bank of Baroda, light on your balance, heavy on lifestyle. बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। गुजरात के वडोदरा में सांसद खेल प्रतियोगिता अंतर्गत समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई। वडोदरा शहर के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने के आशय से सांसद खेल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया है, जिसके तहत कराटे प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 और ओपन एज कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने उत्साह से शिरकत की। इस प्रतियोगिता की ओपन एज कैटेगरी में उवैस सैयद और शगुफ्ता सैयद ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त कर वडोदरा शहर का नाम रोशन किया। 3 दिवसीय इस कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में शिरकत करते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। इन खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट के साथ साथ मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन कराटे स्पोर्ट्स एसोसिएशन वडोदरा और कराटे फेडरेशन ऑफ गुजरात द्वारा किया गया। गुजरात के मेहसाना के राज्यसभा सांसद मयंक नायक द्वारा मेहसाना से मुंबई के बीच हवाई यात्रा मामले संसद में सवाल उठाया गया, जिस पर सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने जवाब भी दिया है। सर, मैं उत्तरी गुजरात मेहसाना से आता हूं और पूरे उत्तर गुजरात और राजस्थान के सटे जिलों से मैंने पहले भी ये मांग की थी कि उड़ान योजना के अंतर्गत मेहसाना से बम्बई का कोई प्लेन सेवा शुरू की जाए, मगर क्योंकि उत्तरी गुजरात में व्यापारी मथक है, वहाँ से टूरिज़्म भी डेवलपमेंट है और राजस्थान के सटे जिलों से लोग बम्बई में और बम्बई से आगे भी रहते हैं, तो पूरे उत्तरी गुजरात को कनेक्ट करने के लिए हमको अहमदाबाद जाना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये पूछना है कि उड़ान योजना के अंतर्गत अगर मेहसाना से मुंबई का एयरवेज शुरू की जाए तो आने वाले दिनों में एक टूरिज्म क्षेत्र में, और माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो टूरिज्म से देश में आमदनी और रोजगारी पैदा होती है, तो उसके लिए ये एक बड़ा माध्यम होगा और एयर सेवा शुरू होने के कारण ये लोगों को रोजगारी भी मिलेगा। तो माननीय मंत्री जी, ये पूछना है कि एयर सेवा ये कब तक शुरू हो सकती है? माननीय मंत्री जी। Honorable Chairman सर, मेहसाना इज़ अवेलेबल इन दी उड़ान की जो स्कीम है उसमें मेहसाना भी अवेलेबल है, पर जो उड़ान की जो स्कीम की जो मूल भावना है कि जहाँ पे भी एयर स्ट्रिप्स है, ये जो पट्टी है, हवाई पट्टी है, उसको हम किस तरह से हवाई अड्डा बनाकर वो सर्विस वहाँ से हम फैसिलिटेट करें। तो हवाई स्ट्रिप को हवाई अड्डे के लिए बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन की भी ज़रूरत है, जो हम राज्य सरकार से हम कंसल्ट करते हैं और अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि अगर एक तरह के एयरक्राफ्ट को चलना है तो मिनिमम उतना हमें एक रनवे की ज़रूरत है। अगर एयरबस चलना है तो करीब 2400 मीटर्स की, अगर ATR चलना है तो 1800 मीटर्स की मिनिमम हमारी एयर स्ट्रिप की रिक्वायरमेंट है। और एयर स्ट्रिप्स क्योंकि काफ़ी हद तक वो ब्रिटिश के समय वो सब बने हुए थे, कुछ 1 किलोमीटर तक ही हैं, 1000 मीटर तक ही हैं, तो उनको एक्सपैंड करने की बहुत ज़रूरत है। उड़ान डॉक्यूमेंट में ये लिस्ट किया गया कि मेहसाना हम डेवलप करेंगे, बट इसका एक और प्रोसेस है कि हम एयरलाइंस को भी बिड करने के लिए देते हैं ये रूट के लिए। अगर मेहसाना मुंबई की अगर डिमांड हो या मेहसाना अहमदाबाद या मेहसाना दिल्ली, तो कोई भी अगर एयरलाइंस बोलता है कि हम लोग यहाँ से वहाँ तक हम शुरू करने के लिए तैयार हैं,
तो हमें भी एक इनिशिएटिव मिल जाता है कि एयरलाइंस ऑलरेडी रेडी है तो हम उस हवाई पट्टे को भी डेवलप करें। तो एक एयरलाइंस को रेडी होना चाहिए, दूसरा राज्य सरकार को ज़मीन भी देना चाहिए कि उस हवाई पट्टे को हम हवाई अड्डा बनाने के लिए ज़मीन दें। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा पश्चिम जोन में गार्बेज कलेक्शन के नए वाहनों का फ्लैग ऑफ किया गया है। वडोदरा के नागरिकों को सुविधा देने के लिए पालिका द्वारा अलग अलग कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के तहत पश्चिम जोन में सॉलिड गार्बेज कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के नए वाहनों का फ्लैग ऑफ अकोटा से किया गया। इन वाहनों के फ्लैग ऑफ से पश्चिम जोन में गार्बेज कलेक्शन में सुविधा होगी। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, अकोटा विधायक चैतन्य देसाई, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। महानगर पालिका द्वारा पश्चिम झोन એટલે કે વોર્ડ નંબર 8, 9, 10, 11 અને 12 આ વિસ્તારના 3 લાખ જેટલા મકાનોનો તમામ સર્વે કરીને જીઓ ટેગિંગ કરીને આધુનિક પદ્ધતિથી અને 367 જેટલા નવા વાહનો મૂકીને આજથી આગામી 10 વર્ષ સુધીનો જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે અને એનાથી નાગરિકોની સુખાકારીમાં તો વૃદ્ધિ થવાની જ છે, પરંતુ તેમ છતાંય પર્યાવરણની જાળવણી પણ થશે અને સાથે સાથે જે ઘરના આજુબાજુમાં જે કચરો પડેલો છે તમામ ઉચકાઈ જશે। અને આજે જ્યારે મેયરશ્રીના હત્યા કાર્યક્રમ હાથ ધરાયો છે ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું અને સાથે સાથે તમામ જે કર્મચારીઓ આ કામમાં જોડાયા તેમને પણ ખૂબ આભાર માનું। गुजरात के वडोदरा में जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और श्रीरंग राजेश आयरे द्वारा पवित्र दर्शन यात्रा अंतर्गत महिलाओं को धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए रवाना किया गया। जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और श्रीरंग राजेश आयरे द्वारा हर रविवार को पवित्र दर्शन यात्रा का आयोजन पिछले 2 महीनों से किया जा रहा है। इसी के तहत इस बार भी झांसी की रानी चौक कार्यालय से 6 बस अंबाजी और खेड़ ब्रह्मा के लिए रवाना की गई, जिसमें स्थानीय महिलाओं ने बड़ी संख्या में शिरकत करते हुए धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश आयरे, पूर्णिमा आयरे, वार्ड नंबर 9 के कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे, हेमलता गौर समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। इस यात्रा में जीवन ज्योत वरिष्ठ नागरिक मंडल, सौरभ पार्क, कृष्णा टाउनशिप, अनंत पार्क समेत के नागरिकों ने हिस्सा लेकर अंबाजी के दर्शन की यात्रा पर रवाना हुए हैं। जय साईनाथ चैरिटेबल एज्युकेशन तरफથી આજે પવિત્ર યાત્રાનું આયોજન કર્યું છે। સર્વ ભક્ત મંડળો, સર્વ સખી મંડળો અને સહયોગ સિટીઝન સર્વે બધાને પવિત્ર યાત્રા અત્યારે કરાઈ રહ્યા છે। રાજેશભાઈ અને શ્રીરંગ આયરે તરફથી અત્યારે અમે અંબાજી જઈ રહ્યા છીએ અને આ વર્ષોથી એમની આ પરંપરા ચાલુ છે અને બધાને યાત્રા કરાવે છે। આખા વોર્ડના લગભગ બધા જ કાર્યકરો અને ભજન મંડળ અને સખી મંડળ સર્વેનું આયોજન કરેલું છે અને સર્વેનો રાજેશભાઈનો અને શ્રીરંગભાઈનો અમે આભાર માનીએ છીએ। વોર્ડ નંબર 9ના તરફથી આ બધા સહયોગ આપે છે અને અંબાજી અમે આજે જઈ રહ્યા છીએ। ખૂબ ખૂબ આભાર રાજેશભાઈ અને શ્રીરંગભાઈનો। બોલ મારી અંબે, જય જય અંબે। આજે ખરેખર શુભ દિવસ છે। આવા શુભ દિવસે અમારા રાજેશભાઈ આયરે તરફથી પવિત્ર યાત્રામાં બધા જ બહેનોને, સિનિયર સિટીઝનોને ઘણી બધી યાત્રા કરાવતા રહેલા છે। આજે અમારા અણમોલ પાર્ક વિસ્તાર, લક્ષ્મીપુરા, પછી જીવનજ્યોત સોસાયટી, આ બધી સોસાયટીમાંથી ઘણા બધા બહેનોને, ભાઈઓને બધાને લઈ અને આજે માં અંબાજીના પવિત્ર યાત્રાધામ એવા માં અંબેના દર્શન કરવા માટે લઈ જઈ રહ્યા છે। તો બધાના વતી અમે એક આયોજક તરીકે આજે ભાઈને પણ આભાર પ્રકટ કરીએ છીએ અને માતાજીના ચરણોમાં અહીંયાથી જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારી આ યાત્રા સફળ રહે અને આવાને આવી यात्राओं અમને ભાઈ કરાવતા રહે અને એમને પણ જીવનમાં સફળતા અપાવતા રહે। સાઈનાથ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ ચેરમેન શ્રી રાજેશભાઈ આયરે તરફથી જીવન જ્યોત વરિષ્ઠ નાગરિક મંડળની અમારી એ સહયોગની આજુબાજુની વિસ્તારની સોસાયટીઓના રહીશો, સિનિયરો આજે 4 બસ લઈ અને એમની કૃપાથી આજે બધાનો પ્રવાસ અંબાજી લઈ જઈ રહ્યા છીએ।
એ બદલ હું સાઈનાથ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ અને રાજેશભાઈ આયરેનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. દર મહિને આપણે જે રીતના દર રવિવારે આપણે પવિત્ર યાત્રા કરાવીએ છીએ, આજનો જે રવિવાર છે અમારો, એમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે જીવન જ્યોત અમારું જે સિનિયર સિટીઝન ફોરમ છે, સહયોગ, એનાથી 4 બસો અમે ત્યાંથી લઈ જઈએ છીએ. એની અંદર આવેલી આજુબાજુમાં બકુલ પાર્ક હશે, શાંતિનગર હશે, નર્મદેશ્વર હશે, પંચવટીની આજુબાજુની બધી સોસાયટીઓ, સાથે સાથે એની સાથે જ સૌરભ પાર્ક સોસાયટીના જે અમારા બધા બહેનો છે, સાથે અમારા તમે જુઓ કે જે જીવન જ્યોતમાંથી અમારા વસંતભાઈ સ્વામી, બાબુ કાકા, ગાંધીભાઈ, સમગ્ર એમની ટીમ છે. એવી જ રીતના અમારા સૌરભ પાર્કમાં અમારા ગોરજી છે, ગોરાણી છે, દક્ષાબેન છે. એવી જ રીતના અમારા લક્ષ્મીપુરા પાસે આવેલો અમારો અનમોલ પાર્ક છે, એમાં કપિલાબેન છે, દિનેશ કુમાર છે, મીનાબેન છે, સમગ્ર એમની ટીમ છે. એવી રીતના તમે ક્રિષ્ના ટાઉનશીપ છે, જ્યાં અમારા મહાદેવનું મંદિર છે, આજુબાજુની વ્રજવાટિકા, બધી સોસાયટીઓના લોકો આજના દિવસે 7 બસો જેટલી બસો દર રવિવારના રીતે જે પવિત્ર યાત્રા કરવામાં આવે છે. હજુ પણ ઇલેક્શન વોર્ડની અંદર જે સોસાયટી કોઈ કોટ ગણેશને લઈ જાય, કોઈ અંબાજી લઈ જાય છે, અલગ અલગ જગ્યા લઈ જઈએ છીએ. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જેને બી એ પોતાનું નામ અને ફોરમ અમારી ઓફિસમાં આવીને ભરી દે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આજની અમારી જે યાત્રા છે, પવિત્ર યાત્રા, જે સફળ રહે. આજે શ્રીરંગ આયરે આયોજિત આ જે યાત્રા છે, આ પવિત્ર યાત્રા, તો દર વખતની જેમ આજે અમે અંબાજી સાથે સાથે ખેડબ્રહ્મા જવાના છે. તો બસ આપમાંથી પણ જે કોઈ બાકી હોય તો અમારા કાર્યાલય પર કે આજના દિવસે અમે વસંતભાઈ છે, બાબુ કાકા છે, અમારા દીપકભાઈ ગોર છે, ગોરાણી છે, કપિલાબેન છે, સમગ્ર ટીમના સૌ લોકોને અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે જે લોકોએ પોતાની જે પણ મનોકામના એ બધાની મનોકામના પૂર્ણ કરે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી આ યાત્રા સુખદ રૂપે બધાના આશીર્વાદ મળે. પવિત્ર દર્શન યાત્રા દર રવિવારની જેમ આ રવિવાર પણ અમારા વોર્ડ નંબર 9 ની અંદરથી અંબાજી ખાતે અમે આજના દિવસે જ્યારે તમામ જે અમારા વિસ્તારના રહીશો છે, જે વડીલો છે, તેમને આજના દિવસે અંબાજી દર્શન ખાતે લઈ જઈ રહ્યા છે. સાથે આજના દિવસે અમારી સાથે તમામ જે વિસ્તારના છે એવા દિવ્યજ્યોત, અમારી જે સિનિયર સિટીઝન સહયોગની જે તમામ સોસાયટીઓ છે, તેમનું જે નવું ફોર્મ જે બન્યું છે દિવ્યજ્યોત, તે લોકો અમારી સાથે જોડાયેલા છે. સાથે જ એવી રીતે સૌરભ પાર્ક છે, ક્રિષ્ના ટાઉનશીપ છે, એવી રીતે તમામ જે સોસાયટીઓ છે આજના દિવસે અમારી સાથે એકત્ર થઈને અહીંયા અમે 10 જેટલી બસો એક સાથે આજે અંબાજી જવા રવાના થઈ રહ્યા છે. ત્યારે પવિત્ર દર્શન યાત્રા ફક્ત વોર્ડ નંબર 9 માટે જ અમે આયોજન કરેલું છે. વિસ્તારના જે મહિલાઓ છે, વિસ્તારના જે સિનિયર સિટીઝન છે, તેમને નિઃશુલ્ક અમે આ યાત્રાનું આયોજન કરેલું છે. જેવી રીતે તમે જોયું હશે કે કોટ ગણેશ, સારંગપુર અને ધર્મદ ખાતે અમે દર્શન કરવા લઈ જતા હતા, એવી જ રીતે આજના દિવસે વિસ્તારના તમામ જે વડીલો છે, માતાઓ છે, બહેનો છે, તેમને આજના દિવસે અંબાજી ખાતે, ત્યારબાદ અંબાજીથી ખેડબ્રહ્મા દર્શન કરાવીને તેમને આજના દિવસે આ પ્રવાસનું આયોજન કરેલું છે. તમામ લોકો જે આવ્યા છે તેમના પરિવારજનોને પણ હું ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર માનું છું ને આજના દિવસે આ યાત્રાની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 50 बेड वाले सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का कंस्ट्रक्शन सालों से अधूरा है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सन 2018-19 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 50 बेड वाले सब जिला अस्पताल काकापोरा का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। कई साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी इस अस्पताल की सुविधाओं को शुरू नहीं किया गया है। करोड़ों रुपए के खर्च के बावजूद अस्पताल चालू नहीं होने से स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में दिक्कतें आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला पुलवामा के तहसील हेडक्वार्टर काकापोरा में। आपको बताते चले काकापोरा और करीबी इलाकों में हजारों खानदानों को बेहतर तिबी सहूलत देने के लिए हुकूमत ने 2018 और 19 में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काकापोरा का तामीरी काम शुरू किया था, लेकिन कई साल गुजरने और करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद अभी तक हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं हो सका। आपको बताते चले मकामी बाशिंदों के मुताबिक हॉस्पिटल का सिविल काम लगभग मुकम्मल है, जबकि मैकेनिकल काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल के चलने से तकरीबन 60 गाँव के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। अहले इलाके ने इल्जाम लगाया है कि प्रोजेक्ट सियासी मुदाखलत का शिकार है। उनका कहना है कि कई मरतबा दरखास्त देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों के मुताबिक 18.75 करोड़ रुपया के इस प्रोजेक्ट के लिए 2025 में सिर्फ
30 लाख रुपया रिलीज हुए, जिससे कि काम की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। मकामी आवाम ने हुकूमत से अपील की है कि प्रोजेक्ट को फौरी तौर मुकम्मल किया जाए। काबिल जिक्र है कि सकीना यतून ने हॉस्पिटल को जल्दी फंक्शनल करने का वादा भी किया था, लेकिन लोगों का कहना है कि वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। मजीद लोगों का क्या कहना है इस हवाले से इस रिपोर्ट में जानते हैं। ये तकरीबन 2018 से इसका काम शुरू किया गया था और आज तक तकरीबन 7 साल होने को है और अभी तक ये हॉस्पिटल तैयार होकर आवाम के लिए वक़्फ़ नहीं किया गया। बार बार मिनिस्टर के पास, एमएलए के पास हम गए बार बार भी, और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछली दफ़ा जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है सकीना यतू साहिबा, वो भी यहाँ पे आई थी, उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट किया था और उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि हम इसको 1 महीने के बाद आवाम के लिए वक़्फ़ करेंगे, ताकि आवाम जो आम लोग हैं, जो गरीबी की सतह से अगर देखेंगे तो गरीबी की सतह से नीचे गुज़र बसर करने वाले लोग, वो इससे इस हॉस्पिटल से फ़ायदा उठा सके। मगर अफसोस की बात है, तकरीबन उस टाइम से जब उन्होंने विज़िट किया था, तकरीबन उधर से भी 4 महीने को होने आए हैं, अभी तक इसका कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो अभी आपने अंदर भी देखा होगा, इसका काम काफ़ी सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। आप यहाँ पे ये दुकानें जो बनते देखते हैं, ये प्राइवेट लोग बना रहे हैं, एक आदमी बना रहा है। इन्होंने अपनी कम्प्लेक्स मुकम्मल करके और ख़ुद तैयार करके, मगर जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये 80.75 करोड़ है, इसका अभी तक काम ही नहीं मुकम्मल हो रहा है। तहसील हेडक्वार्टर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर बिल्कुल नेशनल हाईवे पर वाक़ा है, जो मुगल रोड कहलाती है, शुपाया श्रीनगर पुलवामा रोड पर है। और इसके इर्द गिर्द, काकापुरे के इर्द गिर्द तकरीबन 60 देहात है, बढ़ के ही हैं, हम 60 देहात पर है ये मुश्तमिल। लोगों की सुविधा के लिए 2018-19 में सरकार ने फैसला लिया था और ये हॉस्पिटल लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था। इस तामीर शुरू हुई थी 1 साल पहले, तामीर हो चुकी है कंप्लीट। सिविल काम तकरीबन कंप्लीट हुआ है। मैकेनिकल काम में इसमें अभी सब कुछ बाकी है। हीटिंग सिस्टम है, ऑक्सीजन सिस्टम है, बेडिंग सिस्टम है, लिफ्ट सिस्टम है, तो कई उसमें अभी काम नहीं हो पा रहा है। 21 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है डीपीआर के हिसाब से, लेकिन इस पे अभी खाली जो है 13-14 करोड़ रुपए उसमें से सरफ हुए हैं। बाकी पैसे सरफ करने की ज़रूरत है। हमारी गुजारिश है आला हुकाम से, सरकार से, कि बराए मेहरबानी करके फौरी तौर पर इस हॉस्पिटल को चालू किया जाए, ताकि लोगों की जो देरीना मांग है, उनकी जो ज़रूरत है, उसका ख्याल रखा जाए, तो लोगों को इस फैसिलिटी से महरूम न किया जाए। इसको पूरी 50 बेड हॉस्पिटल फैसिलिटी में फ़ौरन चालू करने की ज़रूरत है। हमने तो देखा है यहाँ पर, हम आपको भी बताएंगे, आप भी देखिए, जो लिफ्ट सिस्टम है जो ऊपर चढ़ रहा है, उसको तो बाहर से पैक किया जा रहा है। एक तो ये है, दूसरा यही है, चूँकि हम पीछे पीछे फिरते हैं, इसके हर दरवाजे पे, हर चौखट पे जाते हैं, तो हम वाकिफ़ हैं, मैकेनिकल काम को एक तरह से छुपाया जा रहा है। वीएनएम टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey,
The VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? गुजरात के वडोदरा में जिला पंचायत की सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखे। वडोदरा जिला पंचायत में सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा मुद्दे विपक्ष द्वारा कड़े प्रहार किए गए। वहीं सत्ताधारी पक्ष द्वारा भी मामले पर आक्रामक जवाब दिए गए, जिसके चलते सामान्य सभा काफी हंगामेदार रही। तो અમે પણ એના આધાર પુરાવા આપીશું કે કોન્ટ્રાક્ટરોને ગ્રાન્ટ વેચવામાં આવે છે। વિશેષ કે સિંચાઈ સમિતિમાં જે 88 નંબરના ઠરાવથી જે કોન્ટ્રાક્ટરો વર્ષોથી કામ કરતા નથી અને એમને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવેલ હતા અને એ બ્લેકલિસ્ટ કરવાનો જે ઠરાવ થયેલો હતો એ ઠરાવ સામે એ કોન્ટ્રાક્ટરો અપીલ ફાઇલ કરેલી હતી અને એ અપીલ ફાઇલ કર્યા પછી એ બાબતે આપણે જિલ્લા પંચાયતે શું કાર્યવાહી કરવી એમાં આજે એજન્ડામાં એક વિષય હતો। એમાં જિલ્લા પંચાયતના કેટલાક બે સભ્યોએ વિરોધ કર્યો કે ભાઈ કોન્ટ્રાક્ટરોની જે ભૂલ છે એ ભૂલ માફ કરી અને એમને જે બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે બ્લેકલિસ્ટમાંથી એમને હટાવી એમને જે કામગીરી આગળ કરવા માટેની મંજૂરી આપો। પણ મારો એક પ્રશ્ન છે કે જિલ્લા પંચાયતની સિંચાઈ સમિતિના જે સભ્યો છે, સિંચાઈ સમિતિના અધ્યક્ષ છે એ પણ ભાજપના છે, જિલ્લા પંચાયતની સત્તા પણ ભાજપની છે। એકવાર બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા પછી એ કોન્ટ્રાક્ટરનો કેમ બચાવ કરવામાં આવ્યો એ મહત્વનો પ્રશ્ન છે, એક તપાસનો વિષય છે અને એ બાબતે તપાસ કરવામાં આવે તો પણ ઘણી બધી વિગતો રેકર્ડ પર આવે તેમ છે। આજની બેઠકમાં ચાલુ વર્ષના બજેટમાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી સદરે રૂપિયા 7 કરોડના લાખના રિવાઇઝ મંજૂર કરવામાં આવેલું હતું। જે રકમમાંથી જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વિકાસના કામોને પ્રાથમિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે। તેમજ વડોદરા જિલ્લાના વર્ષ 2025-26માં બજેટ જોગવાઈમાં જે ICDS એટલે મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ICDSના બાળકો એટલે આંગણવાડીના બાળકોને જે જમવા માટેના ડીશ, ચમચી, પ્રેશર કુકર અને મલ્ટીપલ કઢાઈના જે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તેમાં 37 લાખની બાકી રહેતા જે આંગણવાડી કેન્દ્રો છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે। તેના 37 લાખનું આજે વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી છે। તેમજ વડોદરા જિલ્લાના શિક્ષણ ક્ષેત્રે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની સદરમાંથી પ્રાથમિક શાળામાં ખૂટતી સુવિધાના રૂપિયા 35 લાખના કામોને 30 લાખના કામોને વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી છે। તેમજ જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો પર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો પર ખૂટતી સુવિધાના કામો માટે कुल 4 कामों 50 लाखना कामों ने वहीवटी मंजूरी आपवामां आवी। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर जिला पंचायत भवन में स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पण की गई, जिसमें जिला पंचायत के सदस्य और जिला विकास अधिकारी उपस्थित रहे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी द्वारा सरदार पटेल को भूल जाने के आरोप कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लगाए गए, जिससे जिला पंचायत अध्यक्ष ने झुठलाया। वडोदरा जिल्लाना पंचायतना पटांगणमां
સરદારશ્રીની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી. તેમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી, જિલ્લા પંચાયતના તમામ ચેરમેનશ્રીઓ, શાખા અધિકારીગણ અને જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા તમામ સદસ્યશ્રીએ ભેગા થઈને આજે सरदारश्री प्रतिमा ने पुष्पांजलि अर्पण करवा। गुजरात के वडोदरा में सावली उदलपुर स्टेट हाईवे को 4 लेन बनाने की कार्यवाही पूर्ण जोरों पर है। गुजरात के वडोदरा जिले के सावली तालुका से गुजरते स्टेट हाईवे पर भारी वाहनों की काफी आवाजाही रहती है। यहाँ मेटल की खाई और रेती की लीज होने की वजह से 24 घंटे बड़े बड़े ट्रक्स आते जाते रहते हैं। ऐसे में सावली विधायक केतन इनामदार के प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा 38 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग को अनुमति दी गई है। 389 करोड़ की लागत से सावली पुलिस स्टेशन से उदलपुर तक 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। ये सड़क बन जाने से ट्रैफिक समस्या दूर होगी और सड़क हादसों में भी कमी आएगी। आज जे धारासभ्य श्री अमरा केतन भाई इनामदार द्वारा वर्षोथी जे समस्या हती के सावलीथी उदलपुर खखड़धज रोड थई गयो हतो तेने तात्कालिक धोरणे मंजूर करावीने आज सावली नगरथी छेक उदलपुर सुधीनो 389 करोड़नो रोड मंजूर करेल छे अने जे अत्यार सुधी कोई रोड नहीं जोयो ऐतिहासिक रोड आज मजबूताईथी बनी रह्यो छे। आज तमे एनुं निरीक्षण करो तो पण करीने जोई शको छो। वत्ता राहतदारीओ जे क्वारी उद्योग छे ते क्वारी उद्योगने पण साधनों ने जता आवता जे तकलीफ पड़ती थी, ट्राफिक जाम की समस्या सर्जाती थी ते पण दूर थशे। साथे साथे जे रेतीना लीज धारको छे ते रेतीना साधनों पण मोटा पाये त्यांथी पसार थाय छे ते लोकोने पण थोड़ी शांतिपूर्वक जई शकशे अने अकस्मातथी बचशे। साथे साथे जे राहतदारीओ छे अवर जवर माटे पण जे लोकोने अति तकलीफ पड़ती थी, स्कूल कॉलेजना विद्यार्थीओने पण जे ट्राफिकनी समस्या थी वहेला मोडी थता था तेने पण निवारण आवशे। साथे साथे जे पाणीनी व्यवस्था जे ચોમાસાની અંદર જે પાણી ભરાતું હતું આજુબાજુ રોડ ઉપર તેનો પણ નિકાલ કરીને આ રોડને સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ કરવામાં આવશે। गुजरात के अरवली में साइबर क्राइम पुलिस को साइबर फ्रॉड डिटेक्ट करने में बड़ी सफलता मिली है। गुजरात के अरवली में साइबर क्राइम पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट अंतर्गत बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जिसमें साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक अकाउंट पर कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 आरोपी को वांटेड घोषित किया है। आज रोज अरवली जिला में ऑपरेशन म्यूल हंट जो प्रोग्राम है तेना अंतर्गत माननीय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर द्वारा जो ड्राइव आपवामां आवेल हती ते अंतर्गत आज रोज डीआईजी श्री गांधीनगर रेंज तथा एसपी साहेब श्री अरवली नाओनी सूचना मुजब अमोने 3 म्यूल बैंक एकाउंट मળી આવેલ હતા। તે 3 म्यूल बैंक एकाउंटनी स्टेटमेंट चेक करता અને તેના એકાઉન્ટ હોલ્ડરને નિવેદન લેતા જાણવા મળેલું કે આ જે એકાઉન્ટ છે તે સચિન ધીરજભાઈ બામણા નામનો વ્યક્તિએ છે। તેને આ એકાઉન્ટ વિશાલ રણજીતભાઈ રાવળ નામના વ્યક્તિ પાસેથી મેળવી અને આ એકાઉન્ટ જે અમદાવાદનો એક આરોપી છે જીતેન્દ્રસિંહ જીતુભાઈ તનવાર તેઓને આ એકાઉન્ટ સોંપેલ હતું અને આ સચિન દ્વારા अन्य एक एकाउंट जयदीपभाई महेशभाई वाघेलाओने आपेल हतुं अने जयदीपभाईए आ एकाउंट एक खिलोभाई महेशभाई राठोड नाओने आपेल हतुं अने खिलव द्वारा आ जे बैंक एकाउंट छे ते एक सिहोर भावनगरनो वतनी छे जयदीप राठोड ते व्यक्तिने बैंक एकाउंट आपेल हतुं अने ते बैंक एकाउंटनो उपयोग आ जे आरोपीओ छे ते भारतना विविध जग्याए जे साइबर फ्रॉडना गुनाओ बने छे ते साइबर फ्रॉडना गुनानी रकम तेनी अंदर ट्रांसफर करता हता अने ते रकम बेंकमांथी एटीएम अथवा चेक मार्फते पोते विड्रो करी लेता हता। तेना बदलामां तेओ जे बैंक एकाउंट जे मेळवीने लावे तेओ व्यक्तिने अमुक पैसानी के कमिशननी लालच आपता हता। तेना आधारे आजरोज साइबर क्राइम पोलीस स्टेशन अरवली खाते आईटी एक्ट तथा बीएनएसनी विविध कलमो मुजब गुनो रजिस्टर्ड करवामां आव्यो छे अने टोटल 4 आरोपी छे जे नाम लीधा मुजब सचिनभाई धीरजभाई बामणा, जयदीपभाई महेशभाई वाघेला, खिलव राठोड, विशाल रावट अने 2 आरोपीओ छे जे हजू वॉन्टेड छे। आ बाबतनी तपास छे जे साइबर क्राइम पोलीस स्टेशन खाते चाली रही छे। आना आधारे हूँ समग्र अरवली जिल्लाना सिटीजनने एक अपील करवा मांगीश के पोतानुं बैंक एकाउंट बीजा कोईपण व्यक्तिने भाड़े आपवुं एने म्यूल एकाउंट कहेवाय। तो ए म्यूल एकाउंट तरीके उपयोग करवा देवो
તે ગેરકાયદેસર છે અને આ મુજબ પોલીસ द्वारा કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને કડક પગલાં લેવામાં આવશે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।